हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे साथ आज रविकांत जी हैं जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इस समय नोएडा में हैं। और एक गोरखपुर एमपी पॉलिटेक्निक यानी महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक से इन्होंने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से डिप्लोमा किया था। उसके बाद बीटेक भी किए हैं। तो इनसे आज बहुत कुछ पूछेंगे और ख़ास करके इनसे आज जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि डिप्लोमा में जो पढ़ते हैं वो कितना काम करता है, प्रैक्टिकली क्या होता है। सर आप लोग देखे होंगे कम्युनिकेशन स्किल जब हम लोग पढ़ाते हैं तो लड़के बस पास होने के लिए पढ़ते हैं, तो सर से पूछेंगे कि कम्युनिकेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, कितना आसान होता है जॉब पाना, कितना मुश्किल है, गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो क्या करें, प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो क्या करें। बहुत सारी जो हम बातें करने वाले हैं। तो रविकांत जी, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले आप बताइए, कब आप डिप्लोमा किए और डिप्लोमा करने के बाद आप क्या सोचे थे और फिर कहाँ गए, क्योंकि हम लोग टीचर बनने के लिए नहीं सोचे थे। तो डिप्लोमा करते टाइम आप क्या सोचते थे जो इस समय बच्चे सोच रहे हैं, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा आप बताइए। सबसे पहले ये है कि आपने अपने चैनल में बुलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, बाकी मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ। इस समय मैं एमएनसी कंपनी में काम किया हूँ और इंडिया की कंपनी में काम कर रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी ये है कि हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आती हैं, लेकिन हमको डीपली में जाना पड़ता है। आजकल की बहुत बड़ी आईटी कंपनियाँ आ गई हैं, इसमें हमारी गूगल है, माइक्रोटेक है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, टीसीएस भी है। ये सब सारी चीज़ों का जो भी हमारी नेटवर्किंग सिस्टम का काम चलता है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, ये सब डाटा सेंटर के माध्यम से होता है। इस डाटा सेंटर में हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट लगे होते हैं, जो कंपोनेंट बहुत सारी कॉलेजों में नहीं पढ़ाए जाते हैं। हाँ। उनका असल ज़िंदगी में प्रैक्टिकल में क्या होता है, लड़के हमारे पास बहुत सारे आते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहते हैं, तो उनमें हमको बताना पड़ता है लड़कों को कि क्या किस पे ध्यान देना है, क्या नहीं ध्यान देना है। आजकल जो भी डाटा सेंटर बन रही, बहुत बड़ी-बड़ी डाटा सेंटर बन रही हैं, जिसमें हमारी 3-3 हज़ार केवी की डीजी होती हैं। बहुत गाँव में छोटे-छोटे जनरेटर देखे होंगे, लेकिन उसी का बहुत बड़ा पार्ट होता है। सर जैसे कि हम सिविल के हैं तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ें समझेंगे, तो डाटा सेंटर होता क्या है डाटा सेंटर। डाटा सेंटर हमारा यही होता है, कोई भी चीज़ होता है हमारा सर्वर पे काम चलता है। अगर सर्वर पे काम चलता है तो उनका हम लोग रैक लगाते हैं, जिससे नेटवर्किंग सिस्टम कम्युनिकेशन होता है उनका। तो कम्युनिकेशन कराने के लिए हम लोग डिवाइस लगाते हैं, उस पे हमारा काम होता है सारी चीज़ों का। जैसे किसी का बिलिंग हो गया, किसी भी चीज़ों का हो गया, उसमें डाटा सेंटर होता है, डाटा स्टोरेज होता है सारी चीज़ों का। डाटा स्टोरेज भी होता है, डाटा ट्रांसफ़र भी होता है। इस वजह से बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आजकल आ गई हैं इंडिया में। इसमें नोएडा सबसे बड़ा बनने वाला है। और आप नोएडा रहते हम हैं। नोएडा ही रहते हैं, क्योंकि मैं पहले दिल्ली था, दिल्ली में बहुत कंजेस्टेड एरिया होने की वजह से वहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा में हम लोग संग्रहित हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ निवेश कर रही हैं, बाहर की भी हैं। और सर ये बताइए आप कि इस समय जो बच्चे डिप्लोमा पास आउट हुए हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं जो डिप्लोमा पास आउट हुए। फिर हम करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रहे हैं उनकी बातें करेंगे। फिर हम करेंगे जो डिप्लोमा करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल से। तो लड़कों को इस समय आप क्या सजेशन दे रहे हैं आज के कंडीशन को देखते हुए कि जो डिप्लोमा पास आउट हुए हैं वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करें या फिर प्राइवेट की तरफ जाएं। देखिए, नहीं, मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट की तरफ चलिए, लेकिन ये नहीं है कि गवर्नमेंट ही अच्छा अगर नहीं मिलता है, तो प्राइवेट भी दिक्कत नहीं है। प्राइवेट में भी बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे-अच्छे। हाँ, प्राइवेट में है काम करना पड़ता है, लेकिन काम के साथ-साथ जैसे आप काम करेंगे, वैसे आपका पोस्ट बढ़ेगा। जैसे वैसे स्किल होता रहेगा हाँ, वैसे स्किल। वैसे-वैसे स्किल होगा आपका, वैसे-वैसे आपका प्रमोशन होगा, वैसे-वैसे सारी सुविधाएँ मिलती रहेंगी हर चीज़ों को लेके। तो ये सब चीज़ों को लेके जो भी लड़के यहाँ से पढ़ के जाते हैं, उनको टूल्स के बारे में नहीं पता होता है। कॉलेज में तो बताया जाता है, लेकिन टूल्स भी नहीं पता रहता। टूल्स भी नहीं पता होता है उनको, अच्छा। क्या चीज़ होता है, क्या नहीं। तो उनके बारे में जो भी बेसिक चीज़ें होती है टूल्स से रिलेटेड, उनको जानकारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी वो होती है एसटी लाइन होती है, एलटी लाइन होती है, इन पे क्या-क्या कंपोनेंट चलते हैं। आजकल बहुत सारे कंपोनेंट आ गए हैं, जिससे डिवाइसें बहुत अलग-अलग प्रकार के हैं। डाटा सेंटर के रिलेटेड जैसे सबसे बड़ा हमारा होता है पावर ट्रांसफार्मर होता है। जो बच्चे तो थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं जानते हैं। उनमें क्या सेफ्टी डिवाइस होता है, किस तरह से क्या सप्लाई चलती है। हमारी होती है सप्लाई 220 होती है, 440 होती है वोल्ट। फिर उसके बाद 11 केवी होती है, 30 केवी होती है, 220 केवी भी हो, फिर 440 केवी होती है। आजकल पहले था छोटी डाटा सेंटर थी, तो 11 केवी पे चला रहे थे, 30 केवी। आजकल के जो भी डाटा सेंटर है 220 पे लेके आ रहे हैं, जिसके लिए जीआईएस लगता है। जीआईएस बहुत बड़ा होता है, जिससे उसका सेटअप होता है जो गैस पे काम करता है ब्रिक। फिर उसके बाद वीसीबी होती है, फिर उसके बाद एसीबी होती है। ये सब जानना सबको ज़रूरी होता है। लेकिन ये सब बंदे लड़के जो भी होते हैं पढ़ते नहीं हैं, फिर आने के बाद उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
जो ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए डिप्लोमा करते टाइम हम लोग कहते हैं पढ़ लीजिए, कुछ तो मतलब समझ आएगा। सर मतलब आप बोले कि ठीक है यार तैयारी करिए, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं, ऐसा नहीं कि 10 साल तक 15 साल तक तैयारी करिए, अब 2-4 साल कर लीजिए, हाँ, अच्छी जो बात है। पढ़े हैं उस पे अच्छे से गहनता से करने के बाद आप हाँ, पकड़ सकते हैं। बहुत सारी फील्ड में कंपनियां आई हैं, इसमें आपका बहुत सारे अच्छे भविष्य हैं, हर चीज़ है। कहने हाँ, मतलब 2-4 साल तैयारी करिए, बहुत 2-4 साल करिए, उसके बाद आप नहीं हो रहा है तो चले हम जाइए अपना प्राइवेट। बैकग्राउंड देखिए पहले हमारा क्या है, कब हाँ, तक मेन तो मतलब यही दिक्कत है। बैकग्राउंड है, कितने पैसे घर से दे सकते हैं। नहीं तो आप प्राइवेट में जाओगे पढ़ाई करके, आप वहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। इसी नहीं है कोई प्रेशर करता है प्राइवेट में भी। प्राइवेट में पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलता है। सबसे बड़ा ये है कि जिस फील्ड में आप गए हैं उसी फील्ड के बारे में पढ़ना है, उसी के बारे में आपको पेपर में आना है हर जगह। तो ये सब चीज़ों का सही रहता है, इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। कितना मतलब अगर प्राइवेट में लड़के जाएँ तो पढ़ने का टाइम कितने घंटे का ड्यूटी होता है और कितना पढ़ने का टाइम मिल देखिए, जाएगा? अलग अलग कंपनियाँ, एमएनसी कंपनियाँ हैं जो शिफ्ट वाइज ड्यूटी कराती हैं। उनका ये होता है कि 8 से 9 घंटे का ड्यूटी है। उसमें शिफ्ट होती है, 4 शिफ्ट होती है, ए बी सी, जो हमारी 7-8 घंटे 10 घंटे की भी होती है। लेकिन ये नहीं कि उतना प्रेशराइज नहीं रहता है। आदमी अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ भी सकता है, काम के साथ करते करते। करना क्या है उनको, जो चीज़ें पढ़े हैं उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना है। प्रैक्टिकली देखने के साथ साथ उनको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, क्या है क्या चीज़ें नहीं क्या है। ये सब सारी चीज़ें हर चीज़ गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाता है, जो जिसे आने वाले समय में मिल जाते हैं सारी चीज़। क्योंकि हमारे वहाँ जो भी होते हैं छोटी जनरेटर है, उसमें एक फ़िल्टर होता है, लेकिन हमारे जब जाएंगे इंडस्ट्री एरिया में वहाँ 4-4 फ़िल्टर लगी होती है। जो हमारी छोटी छोटी इंजनें होती हैं वो सीधी बड़ी बड़ी इंजन होती है, 3000 केवीए की हैं, 5000 केवीए की हैं, 1250 की हैं, 2250 की हैं। ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में लड़के जैसे सिविल में जॉब करते हैं लड़के तो साइट पे तो रहते ही रहते हैं, और साइट के साथ घर पे भी आते हैं तो मतलब कि काम रहता है कि बालू आ गया, ईंट आ गई। तो क्या इलेक्ट्रिकल में ऐसा है क्या कि कंपनी में काम करते समय तो काम है, और घर पे भी आए तो कुछ कंपनी का काम करना पड़ता हो, देखना पड़ता हो? देखिए जिस जो पोस्ट पे, बच्चे नए नए, आप तो बहुत सीनियर, आपकी बात तो ना, बहुत कुछ आपको संभालना है, आपको तो होगा ही। तो बच्चों को तो क्या घर पे भी काम होता है कि घर पे आकर निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं? हाँ, निश्चिंत होकर पढ़ भी सकता है। बहुत सारी कंपनियों में ब्रेकडाउन भी होते हैं। ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कहीं कंपनी में कोई दिक्कत आ गया तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या हमारी कंपनी में ब्रेकडाउन हुआ, उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए आके कमरे पे भी। उसी रिलेटेड से आपसे जिससे पढ़े उसी रिलेटेड ब्रेकडाउन हुआ तो उस पर आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। वो जानकारी आपके आने वाले समय में काम देगी। और आप पर कितना प्रेशर रहता है, कितना प्रेशर देखिए, प्रेशर से वजह से ही आगे आदमी बढ़ता है। प्रेशर से ही अगर बंदा अगर आगे बढ़ना चाहता है, जब तक प्रेशर लगेगा नहीं तब तक बढ़ नहीं पाएगा। प्राइवेट का तो यही रूल है, जितना प्रेशर उतने पैसे, वैसे पोस्ट। तो सबसे बड़ा ये होता है कि कम्युनिकेशन का स्किल बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद से एमएनसी कंपनी होती है जो उनके साथ साथ प्रैक्टिकली के साथ साथ उनको थ्योरेटिकल भी चाहिए। थ्योरी भी उनका मजबूत होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। देखते हैं आप लोग कम्युनिकेशन स्किल बस पास होने के लिए पढ़ते हैं? लेटर वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह, ईमेल भी तो करना रहता है हाँ, ना? ईमेल होता है, कम कस्टमर हमारी होती हैं, फॉरेन कस्टमर होती हैं, उनसे कम्युनिकेशन करना होता है। अगर हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे तो फॉरेन कस्टमर को हम संभाल नहीं पाएंगे। वो बातें नहीं कर पाएगा, बात समझ नहीं पाएगा। और क्योंकि बाहर डिप्लोमा, हाँ से कहिए। बाहर से इन्वेस्ट होता है, तो बाहर से हमारे हमेशा फॉरेन के आते हैं, जैसे कोरिया के आ गए, नाइजीरिया का आ गए, अच्छा। ऑस्ट्रेलिया का आ गए। सभी लोग आते हैं, विजिट करते हैं कि क्या इंपोर्टेंट लगाए हो, क्या सेफ्टी डिवाइस है, क्या क्या कंपोनेंट तुम्हारे पास है, क्या क्या बैकअप के लिए रखे हो। हर चीज़ों को देखना पड़ता है। और डिप्लोमा पढ़ते समय सबसे भी कमज़ोर सब्जेक्ट माना जाता था कम्युनिकेशन स्किल, जो हम लोग का टाइम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन था, इंग्लिश वाला। लड़के बस उसको पास होने के लिए एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं, और उसी का मैक्सिमम यूज़ है। क्योंकि अभी एक सर के सुनील सर का भी इंटरव्यू लिए थे तो वो कह रहे थे कि सिविल में कम्युनिकेशन स्किल, किसी को लेटर लिखना है, किसी को प्रार्थना पत्र लिखना है, जो भी लिखना हो तो वहाँ कम्युनिकेशन की ज़रूरत हाँ, पड़ता है। कोई भी कम्युनिकेशन होता है मेल के थ्रू ही होता है। हम्म। मेल के थ्रू होगा तो मेल लिखना आ जाना चाहिए। उसके लिए हमें थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए, किसको हम मेल लिख रहे हैं, कहाँ पे मेल दे रहे हैं। ये सब चीज़ों का ध्यान देने के बाद ही मेल किया जाता है। और सर उन बच्चों को बताइए जो डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं और 4-5 साल हो गया है प्रिपरेशन करते टाइम, तो क्या जॉब मिलने में जो लड़का फ्रेशर हो जाता है और 3-4 साल बाद जो जाता है, क्या अंतर होता है, क्या जॉब मिलने में मुश्किल होता है क्या? हाँ, स्टार्टिंग में दिक्कतें आएंगी उनको, लेकिन दिक्कतें हमेशा नहीं रहती हैं। कहीं आप घुसिए, घुसने के बाद आपको जो भी चीज़ रहेगा, जो पढ़े हैं वही कंपोनेंट आपको मिलेगा। उसके बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज रखिए। जैसे धीरे धीरे नॉलेज रखेंगे, आपको साल भर 1.5 साल
दिक्कत आएगा। उसके बाद से आप जैसी नॉलेज रखेंगे वैसे आपका इंटरव्यू होगा, वैसे आपको कंपनी रखेगी। नहीं सर, वो तो दोनों जाएँगे जॉब करने तो वहाँ दिक्कत होगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 3-4 साल गैप कर चुका है डिप्लोमा के बाद, वो किसी कंपनी में जाए और एक लड़का है जो नया-नया पास होकर कंपनी में जा रहा है, तो क्या जो कई साल गैप कर दिया उसको लेने में आनाकानी करते हैं सब क्या कंपनी में? नहीं, आनाकानी नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि तुमने जो पढ़ा है उसी के बारे में अगर हम बताएँगे कि हमने 3-4 साल तैयारी किया है, तो 3-4 साल तैयारी की हो तो जिस सब्जेक्ट से उसी सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आपका अगर कम्युनिकेशन है, आपकी नॉलेज है तो बंदा रख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक उसी के बारे में ही पूछेगा क्योंकि जानेगा आप फ्रेशर हो, 3-4 साल गैप भी हो, तो कोई नहीं प्रैक्टिकल तो नहीं पूछेगा लेकिन वो जान रहा है कि हाँ, थ्योरेटिकल इनका मजबूत है, थ्योरेटिकल के बारे में ही बात करना होता है। अगर थ्योरेटिकल सही है तो वही प्रैक्टिकल पकड़ लेगा बंदा। तो ये हुँ, सब चीज़ों को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से पकड़ सकता है। हुँ, हुँ। पकड़ सकते हैं तो कोई लड़का जा रहा है तो क्या-क्या दिक्कतें आती हैं शुरू-शुरू में? शुरू-शुरू में तो बहुत लड़के शुरू-शुरू में दिक्कतें ये आती हैं कि बहुत सारे लड़के होते हैं जैसे डिप्लोमा से भी आते हैं, आईटीआई से भी आते हैं, बीटेक से भी आते हैं। तो कुछ लड़कों का ये होता है कि मैं बीटेक किया हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं बीटेक करके तो ये सब अंदर अपने भावना नहीं रखना है। क्योंकि बहुत सारे बीटेक वाले लड़के भी आते हैं जो बहुत उनको ज़्यादा दिन तैयारी करने के बाद जॉब मिलने का दिक्कत होने की वजह से स्टार्टिंग पीरियड में सारी चीज़ें करना पड़ता है क्योंकि मेरे यहाँ ज़ीरो लेवल है। ज़ीरो लेवल को हमको हाई लेवल करना है। अब वो जो आईटीआई लेवल से है लड़का, उसको पकड़ने में 3 साल लग जाएगा। वहीं डिप्लोमा वाला उसको 2 साल लग जाएगा। लेकिन बीटेक वाला लड़का है अगर इतना चाहेगा तो 1 साल दे के समय अपना आगे ग्रोथ कर सकता है। हुँ। अ, आप बताएँ कि आप बीटेक भी किए हुए हैं। तो बीटेक सर डिप्लोमा के बाद बीटेक करके जॉब करने गए कि जॉब करते हुए बीटेक किए हैं? नहीं, मैं जॉब करते हुए बीटेक किया हूँ, क्योंकि मैंने देखा मेरा भी 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैं भी अभी अच्छी कंपनियों में जा नहीं पाया क्योंकि हमारे पास बीटेक नहीं था। लेकिन मैंने देखा कि जो कुछ लैक हो रही थी कि बीटेक की वजह से ही, कम्युनिकेशन की वजह से, लेकिन उसमें मैंने सुधार किया। सुधार करने के बाद अच्छी जगह है। बहुत सारे लड़के हमारे अंदर काम करते हैं। टेक्निकल भी हमको सारी देखना पड़ता है। इसमें हम भी एसएमई के पोस्ट पे हैं। और बीटेक के बाद एमटेक वगैरह करने का प्लान है कि हाँ, करना पड़ेगा ना, आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा। क्योंकि एमएनसी कंपनियाँ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देखती हैं। उनको चाहिए कम्युनिकेशन भी, डॉक्यूमेंटेशन भी, उसके साथ-साथ काम भी। तो हुँ, काम तो हम कर ही लिए हैं, डॉक्यूमेंट भी ले लिए हैं। अभी तो वही है कि हमारा अब आने वाले समय में जो भी है, जो-जो कमियाँ कर रहे हैं उसमें सुधार करते-करते आगे निकलेंगे हम भी। हुँ। कितना डिप्लोमा करने के बाद तुरंत आप चले गए थे या प्रिपरेशन किए थे? नहीं, मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया, कुछ फैमिली बैकग्राउंड से ना होने की वजह से। और सर डिप्लोमा वाले मैक्सिमम मिडिल क्लास के ही लोग डिप्लोमा करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैक्सिमम हाँ, करते हैं लेकिन कहने का मतलब ये है कि कम समय में अच्छा मिल जाना, लेकिन इसके साथ-साथ अब जब बंदा लड़के अंदर जाते हैं, जाने के बाद उनको और आगे ग्रोथ करना होता है क्योंकि दिन प्रतिदिन महँगाई बढ़ती जा रही है। हुँ, हुँ। उस महँगाई के अनुसार अगर ग्रोथ नहीं करोगे, डिग्री नहीं रहेगी, कंपनी को चेंज नहीं करोगे तो दिक्कतें आ जाएँगी। तो सबसे बड़ा होता है अगर आपका स्किल्ड रहेगा, तो आप कहीं भी जाके इंटरव्यू दे के फेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कुछ बच्चे जो होंगे डिप्लोमा भी पास आउट किए हैं। तो मतलब आप क्या मतलब चाहते हैं कि डिप्लोमा के बाद बीटेक करके जॉब करने जाएँ कि डिप्लोमा बाद चले जा सकते हैं? जिसका नहीं, कंडीशन बैकग्राउंड अच्छा है आप वो तो शायद डिप्लोमा बीटेक करके जॉब करने जा सकता है, बीटेक कर सकता है या फिर क्या कहना चाहते हैं कि चले जाओ जॉब करने प्राइवेट में और बीटेक साथ में करते रहो, दोनों में से क्या आपका सजेशन ये है? बैकग्राउंड तो पहले सबसे पहला डिपेंड करती है क्योंकि बीटेक में पैसे भी लगते हैं। ठीक है, अगर लग रहा है कि आपको नहीं मिल पा रहा है घर से तो आप डिप्लोमा के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद भी कोर्स कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि बीटेक करने के बाद लेकिन हाँ, बीटेक करने के बाद आपको ये चैलेंज आएगा, कंपनी में जाओगे आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज ना होने की वजह से आपको थोड़ा प्रैक्टिकली में घुसना पड़ेगा। जब तक आप घुसेंगे नहीं तब तक दिक्कत आएगा। क्योंकि कोई भी रहेगा आपसे छोटे पोस्ट वाला रहेगा उसको साइड पे काम कर रहा है 1 साल 2 साल से, उसको ज़्यादा नॉलेज है। अभी हम समझेंगे अपने अंदर नहीं बीटेक करके आया मैं नहीं करूँगा, इस तरह से आगे नहीं ग्रोथ कर पाएँगे। हुँ, सबसे बड़ी ये होती है कि जो बंदा साइड पे है, उससे सीखिए क्या है क्या नहीं, क्योंकि आप बहुत आगे निकल जाएँगे। लेकिन ये है कि पहले जानकारी होना चाहिए। हम कुछ पर्सनल चीज़ें पूछते हैं अब कह रहे थे हेजिटेशन होगा, हो रहा है हेजिटेशन बोले? हेजिटेशन नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा ये है कि लड़कों को बता रहे हैं, हमें भी हेजिटेशन होता था क्योंकि हम भी ग्रामीण एरिया से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन आजकल हमारी टीम भी कम से कम 80 लोगों का टीम है। आने वाले समय कम से कम 150-200 लड़के होंगे हमारे अंदर। लेकिन हमें भी जाके कम्युनिकेट करना होगा लड़कों को, मोटिवेट करना होगा, हर चीज़ों के बारे में ब्रीफ करना होगा। हमारे भी वहाँ आता है हर हफ्ते में
ट्रेनिंग होती है, कम्युनिकेशन का भी होता है, तो उसमें सारी देना पड़ता है, तो कब तक इरिटेशन लेते रहना पड़ेगा। इरिटेशन को दूर करना पड़ेगा, सामने आना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना तो हर चीज़ों को देखना पड़ेगा। आती है, चैलेंज आती है हर जगह, हमें भी चैलेंज आता था, किसी चीज़ों को लेकर डर लग जाता था, लेकिन डर जितना लगता था उसी काम को मैं पहले करता था। आज करते-करते आज मैं यहाँ पे हूँ, तो अपनी जो भी कमियाँ थी उस पर सुधार करने की वजह से ही हूँ आज। अभी कितने लोगों को आप आपके अंडर में कितने लोग हैं? अभी हमारी जो भी बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, 3 टावर है, हमारे वहाँ प्री डाटा सेंटर है, उसमें करीबन 130 मेगावाट का लोड है। लग रहा है नोएडा का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है, बनने वाला है, जो हमारे भी योगी आदित्यनाथ बाबा जी उद्घाटन करके आए थे। तो उसी समय हम भी ज्वाइन किए थे वहाँ पे, अभी वहाँ पे काम कर भी रहे हैं। तो हेजिटेशन की बात है तो शुरू-शुरू में हेजिटेशन होता था। हाँ, होता था, एडिटेशन होता था। पहले से ही ग्रामीण एरिया में से हम लोग जब आए थे, सामने कैमरे के सामने आना, 10 लोगों के बीच में बोलना, क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, नहीं, हम ठीक जो है? पूछना चाहते हैं वो पूछ लेते हैं। तो ऐसे सीरियस और बच्चों के भी सामने रहते हैं जो नया-नया जाते हैं तो डर जाते होंगे? नहीं, 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 इतना हम सीरियस नहीं रहते हैं, क्योंकि हम भाई पोस्ट पे हैं, अपना तो इतना सीरियस होके थोड़े ना, हमको बच्चों के साथ मेल मिलाप रख के करना है, प्यार भावना से बताना है उनको, जो कमियाँ उनको सुधार करवाना है। हमारी देखिए कंपनी में भी हमारे सीनियर बोलते हैं कि तुम हर जगह घुस जाते हो। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारी टीम अगर जानेगी ना, तो अगर मैं पहले 2 महीने 3 महीने अगर मेहनत कर लेता हूँ, तो हमें हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले ये कि अपनी टीम मजबूत करनी होती है। एक होता है, जो भी होता है प्राइवेट में टीम वर्क होता है, एक छोटे से लेके बड़े लेवल तक सारी बंदे होते हैं, जब तक टीम को अपने साथ में नहीं लेके चलोगे, सारी टीम का काम बाँटना होता है, लेकिन काम बाँटने के साथ उसको काम के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम पहले 1 से 2 महीने उसको ब्रीफ़ कर दे रहे हैं, कल को कर लेगा तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें बैठने रहना है अपना, उसके साथ-साथ उससे फ़ॉलो-अप लेना है, क्योंकि हम लोगों का काम होता है फ़ॉलो-अप लेना, या तो उसमें नहीं जाना होता है, तो इस वजह से पहले ब्रीफ़ करना लोगों को ज़रूरी होता है। इस वजह से हेजिटेशन दूर करना पड़ेगा, सारे लड़कों से बात करने में भी, उनकी भी बातें सुनना पड़ेगा, हर चीज़ें देखना पड़ेगा। हम अपना हेजिटेशन कैसे दूर करें? सर ऑनलाइन में तो लड़कों को पता है ऑनलाइन में बहुत बोलते हैं। आप ऑफलाइन में मिले हुए हैं, देखेंगे बहुत कम बोलते हैं। मेरे तरह हाँ। बहुत बच्चे होंगे सब। नहीं, जैसे क्या होता है ऑफलाइन में ये दिक्कतें आती है कि लड़के सारे बैठे रहते हैं, अब कोई क्या इंडिकेट कर रहा है, कुछ लड़के होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं, कोई अलग काम करते हैं, तो उसमें थोड़ा होता है इरिटेशन आ जाता है। ये सब धीरे धीरे सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जब से बड़ा है कि अपने काम पे हम लोग फोकस करेंगे तो इरिटेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये तो रहा जो डिप्लोमा पास कर चुके हैं उनकी बात है। जो डिप्लोमा कर रहे हैं बच्चे उनके लिए क्या बताना चाहते हैं? जो डिप्लोमा कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हमारे इलेक्ट्रिकल लाइन में जो भी है, सबसे बड़ा है मशीन होता है। मशीन के 2 सब्जेक्ट है ना, मशीन 1 मशीन 2। हाँ, मशीन वन मशीन टू सारी वही होती हैं, उसमें थोड़ा ब्रॉड कर दिया जाता है। मशीन ज़्यादा होता है, उसमें आता है हमारा डीजी भी आता है, जो डीजी बहुत कम पढ़ाए जाते हैं हमारे थ्योरेटिकल में। सबसे बड़ा होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की क्या होती है, बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं लगे, लेकिन आने के बाद वहीं बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, तो नहीं कर पाते हैं। सारी चीज़ों को थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा, चीज़ों को लेके। क्योंकि हम लोग जो भी गाँव में रहते हैं, बहुत पतले-पतले वायर 0.5 स्क्वायर एमएम, 3 स्क्वायर एमएम, लेकिन हम लोग जब जाएँगे ना इंडस्ट्री में, तो वहीं हमारे पास 800 स्क्वायर केबल की केबल चलेगी, 300 स्क्वायर एमएम चलेगी, 400 जो बहुत मोटी होती हैं। उसमें पावर सप्लाई 20 जाती है, बहुत बड़ी-बड़ी सप्लाई जाती है। उनको देखना, जानना, उनको कंट्रोल करना, बहुत सारे डिवाइसें लगे रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब चीज़ों के कंट्रोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मशीन में है वो सारी चीज़ें। हाँ, मशीन में भी आजकल से हमारा पीएलसी भी आ गया है, स्काडा भी आ गया है। स्काडा। ये जो ऑटोमेशन का सिस्टम है, एफआरटीओ के नाम से है, ये सब सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सर लड़के तो पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं, क्योंकि हम सिविल का पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिकल क्लासेस चलती पढ़ते तो हैं, लेकिन कॉलेज का डिप्लोमा का फाल जाते हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। तो भाई लड़के को चाह कर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, बहुत ही कम होता है डिप्लोमा में, तो क्या करें कि ज़्यादा वो फ़ायदा हो नहीं, उनको? नहीं, प्रैक्टिकल क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ अगर नहीं कुछ देखा जाए तो कॉलेजों में होता है, चाहे घरों में 2 टीआर की हमारी एसी लगी रहती है, स्प्लिट एसी, साइकिल वही रहता है। लेकिन आप इंडस्ट्री जैसे जाएँगे, आपकी 470 टीआर की आ जाएँगी, 500-500 टीआर की आ जाएँगी, 250 टीआर की मशीन आ जाएँगी, लेकिन उसका साइकिल और प्रिंसिपल वही रहता है। प्रिंसिपल उसका चेंज नहीं होता है। प्रिंसिपल वही रहेगा, लेकिन वही है कि कंपोनेंट बड़े हो जाएँगे। ये सब चीज़ों को जब अगर हम छोटे जो जान रहे हैं उसी के बारे में जानेंगे, तो उसी को ब्रॉड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा-सा डिवाइसें और बढ़ा दिया जाता है उसकी सेफ्टी को लेके, बाकी और कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें जानने में। इलेक्ट्रिकल काम में साइट साइट वगैरह पे जाना क्या ये वाला जॉब होता है?
जैसे सिविल का होता है कि हमेशा साइट पे रहता, आप लोगों का जॉब कैसा है, साइट पे रहना है कि ऑफिस में रहना है? नहीं नहीं, हम लोगों को 24/7 कंपनी में रहना पड़ती है, क्योंकि हमको बिजली हमेशा 24/7 देना होता है। शिफ्ट वाइज होती है हम लोगों की। ठीक है, लेकिन फिर भी सीनियर पोस्ट पे जो भी रहता है उनको घर से सारी सपोर्ट देना पड़ता है हर चीज़ों को लेके, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को पता नहीं रहता है, सपोर्ट करना पड़ता है। क्योंकि घर अब घर से भी सपोर्ट देना हाँ, घर पड़ता से भी सपोर्ट देना पड़ता है, कंपनी में रहने के बाद भी सपोर्ट देना पड़ता है हर है? चीज़ों के लेके। बाकी सबसे बड़ी होती है इलेक्ट्रिकल चीज़ में सेफ्टी भी होती है, सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। इलेक्ट्रिकल में सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल या सिविल में सर, सिविल में आप 10 मंजिल का घर बन रहा है, हेलमेट नहीं लगाएंगे गिर जाएगा ईंट, कहीं भी सेफ्टी तो हर जगह। तो हम सेफ्टी ही पढ़ा रहे थे, ग्लव्स लगाना है इलेक्ट्रिकल में। ग्लव्स लगाना, हेलमेट लगाना, हाँ, जूते सेफ्टी जूत जूते पहनने, बूट रहना चाहिए। बूट डालना, ईयरमफ लगाना, हाँ ये हाँ। सब सारी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी होती है जो भी पैनल पे काम करते हैं हम लोग पहले अर्थिंग देखते हैं, बाई चांस अगर कोई अर्थिंग क्रॉस कर गई तो सबसे बड़ी होती है हमारी। जी। तो वहाँ मतलब डेंजरस रहता है क्या आप लोगों का काम में? नहीं नहीं, जैसे जैसे जितनी बड़ी साइटें होती है उतनी उतनी सेफ्टी डिवाइस लगी होती है। हाँ, हमारे पास अगर एक कंपोनेंट है उसकी 4 डिवाइसें लगाई गई हैं सेफ्टी के लिए। देख सेफ लीजिए किसका एसएमएस कर दीजिए कि हाँ, ये अब बिजी हैं, क्योंकि आए हैं अभी सर, किसी तरह हम उनको रोके हैं, ठीक है? तो एसएमएस कर दीजिए काट करके। तो सर इलेक्ट्रिकल में उनका बहुत दिन से हैं, उनका 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया इनको, और हम इन लोग की तरफ नॉर्मल ही थे, लेकिन जैसे जैसे अनुभव होता गया, देख सकते हैं सीरियसनेस इनसे सीरियसनेस नहीं है थोड़ा, कैमरे के सामने बैठ कैमरे के। के सामने हम लोग तो बोलते रहते हैं ना, वही हम पूछ रहे थे, कहीं कह रहे थे कि मेरा कैमरे के सामने पहली बार फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है गलत हो या बोल ना पाए, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, बता तो नहीं, रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम भी 8 साल का एक्सपीरियंस अनुभव में बहुत सारी गलतियां करते करते ही आगे बढ़े हैं। गलतियां होती हैं सबसे, हाँ हाँ। लेकिन उस गलती को सुधार करना होता है। हम्म। तो वही है, डिप्लोमा में लड़के बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो कौन सी गलतियां न करें, इस पे आप कुछ बताइए, क्या गलती देखिए, ना अगर करें? पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं तो मन लगा के पढ़िए। अगर लग रहा है कि नहीं हमारे पास से गवर्नमेंट नहीं हो पाएगा, जो पढ़े हो उस पर अच्छे से फोकस करिए। फोकस करने के बाद अपना कहीं ना कहीं ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने के बाद उसमें अपना समय दीजिए। जो जो डिवाइसें लगी हैं उनका नोट्स बनाते रहिए, उस नोट्स पे अपना रिवीजन करते रहिए। आजकल तो यूट्यूब भी है, गूगल भी है, सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। सबसे पहले किसी से पूछने से पहले यूट्यूब और गूगल से पूछ लेंगे, बता देगा। अगर उसमें नहीं समझ में आता है, फिर अगले बंदा आपका कोई ना कोई सीनियर होगा, उससे आप पूछ सकते हो, बता देगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सीनियर हेल्प करते हैं क्या बच्चों के? हाँ, बहुत टाइप के सीनियर होते हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं, साथ में टीम लेके चलते हैं। सबसे बड़ी होती है कि मान लीजिए हम अगर कंपनी की टीम पे बहुत बड़े, चाहे जो भी हम ऊँचे पोस्ट पे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमें ना जाना पड़े। हम सारी बातें खुल के बताएँगे लड़कों को, लेकिन उनके साथ जो काम करने वाले लड़के होते हैं, वो उतना खुल के नहीं बताते हैं, जिससे उन लड़कों को फेस करना पड़ता है दिक्कतें। तो इस वजह से हमें ये तो नहीं है, हम तो सारी चीज़ें बताएँगे बंदों को कि जो भी सारी जाने उसको जानकारी रहे, लेकिन वही है कि लड़के कुछ है आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हैंडओवर वैंडओवर नहीं लेते हैं। क्या दिक्कत हुआ साइड पे आपस में बता देते, तो बंदा जान जाता, तो उसको दिक्कत नहीं आती। तो ये सब होता है, जैसे आपस में ही एक ही पोस्ट पे रहना, तो कोई चाहता है कि हम आगे निकल के आए, कोई चाहता है हम आगे निकल के आए। कंपटीशन हर जगह, कंपटीशन हर जगह है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी ही सारी चीज़ें चले, हरी चीज़। अभी एक लड़का गया था राजस्थान में, वो हमको हम्म। फोन कर कहा कि नहीं बताते हैं, सीनियर नहीं बताते, उन लोगों के दिमाग में कि हम इतना साल में सीखे हैं तो क्यों हम इसको बताएं, ये भी मेरे बड़ा। दिमाग में सबका होता है ये सब चीज़ें, लेकिन नहीं इस तरह रखना चाहिए, क्योंकि लड़का अगर पढ़ना चाहेगा, जानना चाहेगा, तो सीख के आगे निकल जाएगा। ये सब चीज़ें हाँ, अगर हम बताएंगे तो लड़का कल को ये हमारे बारे में कहेगा हाँ। कि हमारे द्वारा उन्होंने बताया था, मैं इनके हम्म। थ्रू आज यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, उन्होंने बहुत हमारी सपोर्ट किया था। नहीं, वो कहता भी है कि एक सर थे, वो बताते थे अच्छे से, अब उनका ट्रांसफ़र हो गया, अब बताते ही नहीं लोग, तो भाई अभी तो कभी नहीं रहे होंगे, सोचना चाहिए ना, हम्म। ये सोचना चाहिए, तो हेल्प करना चाहिए। जो सीनियर देखेंगे वीडियो वो भी हेल्प करें, और जो जूनियर अभी जूनियर होंगे बाद में, देखिए माउस से बार बार गिरना है और जो बाद में आप लोग ये सीनियर कभी बनेंगे तो हेल्प करिए बच्चों को, तभी नाम लेगा, क्योंकि वो लड़का नाम ले रहा था, क्योंकि दिक्कतें होती है ना लड़का। नाम नहीं, सबसे बड़ी ये होती है कि जब हम सीनियर पोस्ट पे बढ़े तो हर जगह नहीं एक्सेस कर पाएंगे, हम हर जगह नहीं जा पाएंगे। तो जब तक हम अपने ज्ञान को उसको बताएंगे नहीं, तब तक वो बंदा जो भी होगा काम नहीं कर पाएगा। तो सारी चीज़ें बताना होता है, उनका फॉलोअप लेना होता है हर चीज़ों को। नहीं, वो कहता है कि जो सीनियर लोग हैं बहुत टेढ़ा बोलते हैं, ढंग से बात भी नहीं करते, तो ये तो वो गलत है। तो अपने अपने व्यवहार के ऊपर होता है, हाँ। फिर लोगों का कुछ होता है, नेचर होता है, तो हम्म। नेचर नहीं बदल सकता है।
वही चीज़ है। अपने अपने नेचर पे होता है। तो सर क्या मतलब नोएडा रहना है कि इधर आने का प्लान है कि और हैदराबाद वगैरह में मतलब नहीं नहीं, हमारी देखिए डाटा सेंटर बहुत सारी जगह लग रही है, मुंबई, गुजरात, नोएडा, एक ही कंपनी का? दिल्ली, हाँ सारी जगह। हाँ, यहाँ तक कि कंपनियां बाहर से इन्वेस्ट कर रही हैं। आपको भेज सकते हैं सबका कहीं और? हाँ, हम कहीं भी जा सकते हैं। सबसे बड़ा अभी एशिया का डाटा सेंटर हमें लग रहा है रिलायंस बनाने वाली है। अच्छा। तो अभी काम कंस्ट्रक्शन चला, बहुत तगड़ा चल रहा है। इसका हमें लग रहा है 4 से 5 साल के अंदर आईटी है बहुत तगड़ा हो जाएगा इंडिया के अंदर, क्योंकि बाहर की कंपनियां भी इन्वेस्ट करना चालू कर दी हैं। तो जिसमें हमारी लखनऊ भी है, तो लखनऊ बन रहा जयपुर, है क्या? हाँ, जयपुर भी है। जयपुर, लखनऊ। जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, हाँ, हाँ। गुड़गांव में भी चालू हो गई हैं, वो तो गुड़गाँव, नोएडा तो पुणे में भी है, हाँ, हाँ, साउथ साइड में भी सारी चल रही हैं। हाँ, हाँ। नहीं वो तो उधर तो ठीक होता था, हमें पहले से भी और लखनऊ आ जाए, गोरखपुर आ जाए, अपने एरिया में इलाहाबाद आ जाए तो अच्छी नहीं बात नहीं, है। आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। हो हाँ, सकता है इधर का गोरखपुर पर कुछ दिनों के बाद ये भी गोरखपुर में हो जाए। आ आगे सकता चले, है गोरखपुर में? गोरखपुर में आ सकता है। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ा होता है कि विदेशों से आने वाले लोगों का ये होता है कि उनको ट्रैवल का चाहिए हर चीज़ का। तो जो अच्छा। हमारे पास एयरपोर्ट है, कुशीनगर एयरपोर्ट भी बन गया है। हुँ। सारे एयरपोर्ट बनने की वजह से यहाँ आने जाने में एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा। जो भी बाहर से होती है, जो भी हमारी डिवाइसें लगती हैं, सारी विदेश की रहती हैं। हुँ। ताइवान की होती हैं, इंडोनेशिया की होती हैं। तो ये सब बाहर की जो भी माल आती हैं, जो भी कंपोनेंट लगते हैं, हुँ। इनका आना यातायात के लिए चाहे फ्लाइट के लिए सुविधा होता है। सर डिप्लोमा लड़के भी करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं। तो वहाँ दोनों के जॉब पाना क्या सेम है? लड़की रहे लड़का रहे, कोई डिफरेंस थोड़ा बहुत हो तो क्या नहीं नहीं, डिफरेंस है। है ना? क्या कि सबसे बड़ा दिक्कत है कि मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, थोड़ा लड़कियों के लिए टफ होता है सब चीज़ें। हुँ। तो सबसे बढ़िया उन लोगों का ज़्यादा रहता है कि इन सबों से बढ़िया रहता है कि अपना आईटी, सीएस, डिजाइनिंग विजाइनिंग का जो भी होता है, ये सब सही रहता है। बाकी कंपनियों में हम लोगों के इलेक्ट्रिकल उलेक्ट्रिकल में तो हैं, लेकिन उतना भी नहीं है जितने पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कम हैं। लेकिन हाँ, हैं, बड़े पोस्ट पे भी हैं। हाँ, बड़े पोस्ट पे भी हैं, हाँ। अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी तो सारी हैं। ऐसा एकदम नहीं है कि नहीं ही है क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है ना, हाँ, रहना जरूरी अगर जो सकता कर है। लिया है वो वैसा ना हो कि डिमोटिवेट हो जाए। नहीं नहीं, डिमोटिवेट की जरूरत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कम संख्या है, थोड़ा कम है। लड़ाई है, मतलब कंपटीशन ज़्यादा है इसमें, हुँ। क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम है हुँ। इलेक्ट्रिकल में। हुँ। तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। हुँ। बाकी हमारे वहाँ भी हैं, जैसे अब मान लीजिए अगर 100 वर्कर हैं, तो उसमें से कम नहीं तो 15, 14, 18 लड़कियाँ भी हैं। अब 100 के मुकाबले मान के चलिए तो उनका 15% हुआ, 14% हुआ। छुट्टी का क्या सीन होता है? आपको मिल जाता है, आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है? नहीं, छुट्टी तो मिल जाता है प्राइवेटों में भी, हुँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, अच्छे से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब ये है कि गवर्नमेंट की तरह नहीं है सारी चीज़ें, क्योंकि कंपनी का पॉलिसी होती है, पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इतनी छुट्टी मिलनी है। उस अनुसार आपको अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइन करते हैं, नहीं करना हुँ। होता तो पहले ही बता दिया जाता है कि हमारी हुँ। हमारी कंपनी का ये पॉलिसी है। और बहुत सारी पॉलिसी प्राइवेट कंपनियाँ फॉलो कराती हैं, हुँ। उतना गवर्नमेंट नहीं करा पाती होंगी। क्योंकि जितना हमारे वहाँ ट्रेनिंग होता है उतना प्राइवेट में मैंने देखा है। सरकारी का भी ट्रांसफार्मर एरिया उनका जो भी हुँ। सब स्टेशन है उतना क्लीन नहीं होता, लेकिन हम लोग का मेंटेनेंस बहुत तगड़ा होता नहीं, है। क्लीन तो कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगा। हम्म, हुँ। हमारे वहाँ जो भी ब्रेक डाउन का होता है बहुत जल्दी उसको हुँ। शट डाउन करना, मतलब जो भी शट डाउन होता है बहुत जल्दी रिजॉल्व करना होता है। क्योंकि हुँ। हमारे वहाँ भी जो भी आती है सप्लाई गवर्नमेंट से ही आती है, तो गवर्नमेंट से ही सप्लाई लेते हैं, उसके बाद से हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों का जो रिस्पांस टाइम होता है बहुत तगड़ा होता है, लेकिन उन लोगों का रिस्पांस टाइम कम होता है। हुँ। तो आप समझ सकते हैं और कुछ कुछ बताना चाहें डिप्लोमा वाले बच्चों को? क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें सर अभी नाम लिए हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमको खुद नहीं पता है। तो इलेक्ट्रिकल वाले कुछ बताना चाहें जो डिप्लोमा कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल में बहुत सारी चीज़ें कंपोनेंट्स होती हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें लड़के देख ही नहीं पाते हैं। जैसे बैटरी हो गया, बैटरी छोटे छोटे गाँव में देखते हैं, हुँ। वहीं बड़े बड़े जाने के बाद बड़े बड़े कंपोनेंट पे काम होता है। आरएमओ भी होता है, हुँ। पावर ट्रांसफार्मर भी होता है, डीसी भी होता है, यूपीएस भी होता है, पेडू होते हैं, वेजडा होते हैं। ये सब सारी चीज़ें कंपनियों में लगी रहती हैं। आजकल कोई भी है, सबसे ज़्यादा है कि उनके पास फैसिलिटी क्या है, क्या क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं। जितने फैसिलिटी दिलवाएंगे उतने अच्छे रहेगा आपके लिए, आपकी हर चीज़ों के लिए, सेफ्टी डिवाइस से भी, वर्किंग टाइम से भी, हर चीज़। हुँ। तो सर आए आज इनसे बात हुआ। सर आप मेरा वीडियो देखते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, देखते हैं। यूट्यूब पे? कोई वीडियो मेरा याद है आपको जिसमें कुछ बताना हो? सिविल का ही बातें करते हैं। हाँ, सिविल वाला भी आपका वीडियो हमें 2-3 दिन पहले ही देखे थे।
तो आप वही कह रहे थे कि किसी का बहुत बड़ा घर गाँव में बनवा दिया। आप जानते हुए होंगे हाँ, मैं तो जानता हूँ। अब उसकी मम्मी बार-बार कहती है, मान लीजिए पैसा भी ना लगे, मकान भी बड़ा हो, तो सारी चीज़ें संभव नहीं है, ठीक है? इस वजह से पैसा और लगेगा आपका तो भाई साहब कमेंट में किए थे फेसबुक पे हुँ, कि फलाने भैया की बात हो रही है ना। हुँ। हम कहा, हाँ। हाँ, उनकी ही बात चल रही थी। वही वाला याद क्योंकि सबसे नए की वीडियो वही है तो वही वाला इनको याद है। तो बाकी हमारे भी घर का डिज़ाइन यहीं करवाए हैं। उनकी तो और ही हम भी करवाए हैं डिज़ाइन। तो जानते हैं हम किसी का घर का नक्शा बनाते हैं ना, अब तो बनाना छोड़ दिए हैं, इनका भी पहले का बना हुआ है। अगर वो दोस्त सब पार्टी नहीं दिए तो वो नक्शा ले जाकर हम चोरों को दे देते हैं। नहीं, नहीं हम तो पार्टी दिए ही थे, हमेशा देते भी रहते हैं, आज के मतलब देते रहते हैं। जाए चोर को दे देते, कहते हैं देखो यही इनका खजाना रखने वाला बनाया है, यही से डायरेक्ट यही डाका डालना। नहीं, नहीं हम लोगों का ऐसा नहीं है, हम लोग मित्र हैं, मिलते रहते हैं। जो पार्टी-वार्टी होता रहता है, जो भी लगता है नहीं, आने वाले समय में कुछ जो बनवाएंगे उनको हम डरा रहे हैं। अच्छा। कि फ्री का काम कोई नहीं करवाएगा, नहीं तो मास्टर से कोई जीत नहीं पाएगा। हाँ, गुरु-गुरु ही रहता है। बाकी आपके स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा है। हम भी आते रहेंगे हमेशा, अपने जो भी है हमेशा तो नहीं प्राइवेट की जो आएंगे, भी काम है, हमेशा तो नहीं आ जो भी है। पाएंगे। नहीं, जब भी हम आएँगे यहाँ पे आने के बाद अपनी जो भी होती हैं, हाँ, अपनी हाँ। साझा करेंगे, शेयर करेंगे, क्या फेस कर रहे हैं, क्या नहीं। पार्ट है 2 ना? आएगा जल्दी है अच्छा से, क्योंकि अभी सर डायरेक्ट आए, सर को जाना है तो टाइम नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादा लंबा नहीं, तो पार्ट 2 आएगा, अगले बार आइएगा। ठीक है, कोई नहीं हम आ जाएँगे। तो बहुत सारी चीज़ें, आने के बाद बहुत सारे लड़के भी पूछेंगे, हाँ आप बिजली लोग के बारे कमेंट में कोई क्वेश्चन हो ना, कोई पूछ आप लीजिएगा, हम बता देंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन है। तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नहीं, हमारे माध्यम से होगा, मंकेश जी के द्वारा हो जाएगा। हाँ वो तो है ही। तो सर आज की बात ख़त्म करते हैं, कल हाँ, आपके बेटे का बर्थडे है, हाँ, बर्थडे है हैप्पी बेटे बर्थडे, बहुत बहुत सेम टू यू। शुभकामनाएं। आपको भी निमंत्रण है, आपकी टीम को सारी निमंत्रण है हमारे वहाँ। हाँ ठीक है सर, ऑल द ओके, बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू।